स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कब से जानती हैं आप उस लड़के को? आपके कॉलेज में पढ़ता है या कोई और मिली थी? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? सच मानिए बाबूजी, मैं उसे नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। नहीं जानती इसलिए सरेआम उसका हाथ पकड़ा था तुमने? मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। वो तो हमें घर लौटते वक्त रिक्शा नहीं मिल रहा था और उसने हमारी थोड़ी मदद की। और माँ, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस लड़के को नहीं जानती। आज से पहले तो मुझे उसका नाम तक नहीं पता था। पता नहीं अक्षरा कि हम आप पर विश्वास करें या जो हमारी आंखों ने देखा था उस पर। आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खींचकर हमारे गाल पर तमाचा मारा हो। जिन आंखों में एक बेटी के बाप होने का गुरूर छलकता था, आज पहली बार वो आंखें शर्मिंदगी से झुक गई हमारी। हम नहीं जानते थे कि हमारी बेटी, जिसे हम अपनी आंखों का गुरूर समझते थे, हमारे प्यार और भरोसे को शर्मिंदा कर देगी। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अचानक इससे क्या हो गया? बस इतनी सी बात और विशंभर ने इतना कुछ सुना दिया। राशिनी ने कुछ नहीं कहा। बड़ी बहू को कुछ कहने सुनने का मौका ही कब दिया? बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी आंखों देखा भी धोखा हुआ करता है। सो तो सही कह रही हो सेठानी, लेकिन समझाए कौन? इतने गुस्से में तो किसी की बात सुनने को राजी तो हो वो। संतों ने सच ही कहा है, क्रोध में इंसान की मति मारी जाती है। लेकिन मैं तो ये सोचकर हैरान कि विशंभर को इतने बड़े बाजार में, वो भी चलती हुई गाड़ी से, वो लड़का तो दिखाई दे गया जिसने अक्षरा का हाथ पकड़ा था। लेकिन बेटी के इतने नजदीक होते हुए भी बेटी की आंखों की सच्चाई नजर नहीं आई, उसकी आंखों के आंसू नहीं दिखाई दिए। कितनी रो रही है बेचारी, किसी के मनाए से भी नहीं मान रही और खाना खाने से भी मना कर दिया उसने। छोटी माँ बुला रही है दादी, खाना लग गया है। मुझे नहीं खाना, जा जाकर कह दे दादी को भूख नहीं है। भूख तो किसी को भी नहीं है आज इस घर में। अक्षरा दीदी इतना रोई जो है, हमारे से ही कौन सा निवाला तोड़ा जाएगा। ओमी के आने में देर है। वो नहीं खाएंगे। क्यों? कह रहे थे कि बेटी ने नहीं खाया तो उनके गले से निवाला कैसे उतरेगा। ठीक है, ना खाए। बेटी ने गलती की है, सजा तो मिलेगी। किसी को बुरा लगता है तो लगे। तुम कहाँ जा रही हो छोटी? तुमने भी तो नहीं खाया अब तक। आपके देवर जी ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ?
दादी कहाँ है? दादी को भूख नहीं है। और गोपी दादी? जब दादी को भूख नहीं है तो गोपी दादी को कैसे भूख लग सकती है? आप भी नहीं खाएंगे? अक्षरा, ओ मेरी बिटिया, मेरा विश्वास कीजिए दादी, मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। बाबूजी पता नहीं क्या समझ रहे हैं। उन्हें जो देखा समझा सब गलत था दादी, सब गलत था। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? कोई मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करता दादी? मैं तो करती हूँ अपनी अक्षरा पर विश्वास, पूरा पूरा। ना मेरे बच्चे, ना ना ना, दादी बस बस। अच्छा इधर बैठ, सुन इधर बैठ, मेरे पास बैठ, आज बैठ बैठ। अरे बस, ऐसा कुछ भी नहीं है पगली, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुप थी दादी। क्या उन्हें भी यही लगता है कि मेरा और उस लड़के का, क्या सबको यही लगता है कि मेरे मन में चोर है? मैं कुछ छिपा रही हूँ सबसे? बोलिए ना दादी। कुछ खाया नहीं आपने? ऐसे ही उठकर आ गए। चलिए कुछ खा लीजिए। भूख नहीं है। बेटी से नाराजगी है ना? खाने से तो नहीं। खाने से मुंह फेरना अन्न का अपमान होता है, जानते हैं ना आप? देखिए, हो सकता है अक्षरा से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, लेकिन मैं जानती हूं वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मैं समझाऊंगी उसे, डांटूंगी। समझाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जानती हो आप बहुत परेशान हैं। मन में गुस्सा तो है, लेकिन गुस्से से कहीं ज्यादा तकलीफ है। और आपकी जगह अगर कोई भी पिता होता तो उसे बहुत चोट पहुंचती अगर वो अपनी बच्ची को कोई गलती करते हुए देखता। एक बार, सिर्फ एक बार सोचकर देखिए, हो सकता है कि आपने जो देखा हो आपकी आंखों का भ्रम हो, छलावा हो। ये आप नहीं,
आपकी ममता बोल रही है। इधर देखिए, मेरी तरफ। सच सच कहिए, आपकी ममता क्या कहती है? आपको क्या लगता है हमारी बच्ची कभी भी कोई ऐसा काम कर सकती है जिससे हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े? मुझसे ज्यादा तो आपकी लाडली है ना वो। अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछिए, क्या आपका दिल ये मानने को तैयार है कि अक्षरा और वो लड़का अक्षरा? आप भी मुझसे नाराज है माँ? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें लगता होगा माँ बहुत कड़वी है, बहुत सख्त है। हमेशा बंदिशें लगाती रहती है। लेकिन आज शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो अक्षरा, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। लेकिन हमारे घर के रिवाजों, हमारे घर के संस्कारों के दायरे के बाहर नहीं। वो तुम्हें लाड तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर के रिवाजों को तोड़ने का अधिकार नहीं। अगर कभी किसी बाहर वाले ने उनकी परवरिश पर उंगली उठाई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिखर जाएंगे तुम्हारे बाबूजी, टूट जाएंगे वो। शायद इसीलिए तुम्हें डांट कर, तुम पर गुस्सा करके वो तुम्हें रोक रहे हैं, ताकि अनजाने में भी तुमसे कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ माँ, लेकिन भाऊजी को उस लड़के के बारे में गलतफहमी है। वो तो अब तो मानती है ना, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ बेटा, मैं मानती हूँ तुम सच बोल रही हो। मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर। लेकिन आज इस भरोसे के बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझे एक वादा चाहिए कि तुम मेरे भरोसे की लाज हमेशा रखोगी। कभी गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारी माँ की परवरिश पर कोई उंगली उठा सके। वादा करो। मन हल्का कर लो, सब ठीक हो जाएगी मेरा बच्चा। माँ, बाबूजी मुझे माफ तो कर देंगे ना? शौर्य की माँ, अरे भाई और कितनी देर है? हम कब से तैयार बैठे हैं ऑफिस जाने के लिए। जल्दी आइए और आके तिलक लगाइए।
कहिए, बेटी को माफ किया या नहीं? चलो, अब दोनों बाप बेटी में गिले शिकवे दूर तो हुए। जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों जरा जरा सी बातों को दिल से लगा लेते हैं। रात से कुछ खाया भी नहीं, अब ऐसे खाली पेट तो मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ माँ, अब नाश्ता लगवाइए। आज अक्षरा भी बिना खाए कॉलेज नहीं जाएगी। ठीक है, ये हुई ना बात। और हाँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम आपको कॉलेज छोड़ेंगे। अक्षरा, चल, लेकिन माँ की बात हमेशा याद रखना। अक्षरा, अक्षरा, तू यहाँ है? और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। आज बड़ी खुश लग रही है, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? अरे यार, खुश रहने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, बस खुश रहना तो एक आदत होती है जो पड़ जाती है। अच्छा सुन, आज के लिए मेरे पास एकदम धांसू प्लान है। पता है, आज हिस्ट्री की लेक्चरर एब्सेंट है। आज हम कॉलेज से थोड़ा सा ना जल्दी निकल जाएंगे। पता है, हमारे कॉलेज के ठीक सामने एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है। आज हम लंच वहीं पे करेंगे और फिर शॉपिंग भी। नहीं वर्षा, मुझे सीधा घर जाना है आज। तू नहीं जानती कल क्या हुआ था। क्यों, क्या हुआ था? भूल गई कल कितनी देर हो गई थी मार्केट में? जब मैं घर पहुंची तो बाबूजी मुझसे पहले ही घर पहुंच गए थे और सब लोग मेरे लिए इतने परेशान थे। आलोक, पासमान मरेगा। ये जो तू कर रहा है ना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा मुश्किल में और फंसेगा। 2 साल से मैं तुझे देख रहा हूँ, तू चुप चुप के इसे देखता है, इसका पीछा करता है। अक्षरा तुझे पहचानती भी नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानती आलोक नाम का एक लड़का है इस कॉलेज में जो दीवानों की तरह उसे प्यार करता है। वो तेरा नाम भी नहीं जानती यार। यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। वो मेरा नाम जानती है, पहली मुलाकात भी हो चुकी है। और रहा सवाल प्यार का, तो अभी तो कई मुलाकातें बाकी है। प्यार भी हो जाएगा होते होते। मगर माँ ने कहा ना कि उन्हें तुम पर भरोसा है, और बाबूजी ने भी तुम्हें माफ कर दिया, राइट? थैंक गॉड, वरना मुझे तो लग रहा था कि हमारी कल की पिकनिक ट्रिप कैंसिल। ऑफ कोर्स कैंसिल, मैं पिकनिक पे नहीं आ सकती। ओह नो अक्षरा, तू मुझे लास्ट मिनट पे धोखा नहीं दे सकती है। हमने कितनी तैयारियां की थी इस पिकनिक के लिए। तू समझ नहीं रही है वर्षा, मुझे किसी पिकनिक की परमिशन नहीं मिलने वाली। कल बात वाकई सीरियस हो गई थी। बाबूजी ने हमें उस लड़के के साथ देख लिया था और वो समझते हैं कि मेरा उस लड़के के साथ कोई रिश्ता है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि कल से पहले मैंने उस लड़के को कभी देखा तक नहीं। मैं तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।